कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का दोस्तों हमारा विषय है वो है मांगलिक दोष। देखिए ये बड़ा चर्चा में, ये एक ऐसा दोष है, ये हो गया कालसर्प दोष हो गया, ये अधिकतर लोगों को होता ही होता है। तो इसको आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए मांगलिक दोष आज हम लोग कैसे समझेंगे। पहले तो ये जान लीजिए मांगलिक दोष और मंगल दोष अलग अलग दोनों चीजें, ये एक नहीं है। कई कुंडलियों में अक्सर आप देखेंगे 50% कुंडलियां मांगलिक दोष से प्रभावित रहती है, पर उसमें 10% ही ऐसे होते जो दुखी होते। क्यों दुखी होते? क्योंकि उन्हें मंगल दोष होता है, बल्कि 40% को मांगलिक कुंडली होती, जबकि उन्हें मंगल दोष नहीं होता है। तो आज हम लोग समझेंगे मांगलिक दोष और मंगल दोष में अंतर क्या है, और आज हम लोग समझेंगे कैसे उसका दोष होता है, दुगना प्रभाव कैसे उसका होता है, कन्या लग्न में ज्यादा घातक भी रहता है, परिहार भी उसका हम लोग समझेंगे, और प्रभाव और उपाय सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए मंगल दोष होता कैसे और मांगलिक कैसे, ये सब पूरा जान लीजिए। सबसे पहले जानिए मांगलिक कैसे कुंडली होती। यदि मंगल लग्न में हो, यानी कि जैसे ये मंगल है, या चतुर्थ भाव में हो, या हमारा सप्तम में हो, या अष्टम में हो, या द्वादश भाव में, तो कुंडली मांगलिक कुंडली हो जाती है। ठीक है। हाँ, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा बोला जाता है द्वितीय भाव में भी मंगल हो तो उसे भी हम लोग मांगलिक कहते हैं। ये दक्षिण भारत का मत है हमारा, लेकिन हर जगह के मत अलग अलग होते हैं। आप भी जानते, एक जैसा नहीं, देश काल अलग अलग मत होते हैं। ठीक है ना। तो इतना आप जान गए कि मांगल कैसे दोष होता है, मांगलिक कुंडली कैसे होती है हमारी, इतना आप लोग समझ गए। ठीक है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसको प्रभाव कैसे होता है। प्रभाव ऐसा होता है अगर इन पांचों भाव में यानी लग्न में, चतुर्थ में, और हमारा सप्तम में, और अष्टम में, और द्वादश भाव में मंगल प्लस सूर्य बैठता है। देखिए मंगल एक उग्र स्वभाव का है, जो सेनापति कहते हैं ना मंगल को, तो ये उग्र स्वभाव का है, और सूर्य भी उग्र स्वभाव का है। अब ये दोनों युति करते हैं आपस में, मंगल और सूर्य, तो हमेशा ही जब दोनों युति करेंगे तो मांगलिक फिर ये खतरनाक हो जाता है। तो इसका दुगना प्रभाव ऐसे होता है। अब ये जान लीजिए कुंडली कैसे मांगलिक होती है और कैसे मंगल दोष में होती है। इसको जानने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कुंडली में अगर मंगल दोष, जैसे कि ये मंगल है, ठीक है ना, ये मंगल है ना, अगर इसी में मंगल ये है ना हमारा, और ऐसे करके ये 5 जगह होता है तो मांगलिक होती है। इन्हीं में अगर ये कोई राशि, जैसे एक हमारी अगर मेष या वृश्चिक या दशम, यानी मेष लग्न की कुंडली, या वृश्चिक लग्न की कुंडली, या मकर लग्न की कुंडली हमारी है, तो ये कुंडली मांगलिक होती है। मंगल दोष से ये हट जाती है। ठीक है ना, इसका रिश्ता हट जाता है। ये कुंडली किसके ग्रसित आ जाती? मांगलिक के। मांगलिक में क्या होता है? मांगलिक में ऐसा होता है जो मांगलिक से ग्रसित लोग हैं वो सिर्फ अपना दबाव बनाते हैं अपने जीवन साथी पे, लेकिन उसका तलाक इत्यादि ये सब नहीं होती, ना किसी की मृत्यु होती। मांगलिक और मंगल दोष में सिर्फ इतना फर्क है, वो सिर्फ एक दबदबा बनाएंगे। जैसे सेनापति है ही मंगल, तो वो तो दबदबा अपना बनाएगा ही। ये तो एक आसान सी बात हो गई। यही बात यहाँ चतुर्थ भाव में भी लगती है। अगर इसमें भी जैसे मंगल तो 5 जगह थोड़ी ना होगा कुंडली में, होगा तो एक ही जगह। अगर एक ही जगह में एक यानी मेष, और अष्टम यानी वृश्चिक, और दशम यानी मंगल, इसमें है 1, 8, 10 का यही मतलब है। 1 यानी मेष राशि, 8 कौन सी होती? वृश्चिक, और 10 हमारी मकर। ठीक है ना। इस लग्न की, और या फिर चतुर्थ भाव में ये तीनों राशि में से एक राशि हो तो उसे मंगल दोष नहीं होगा, मांगलिक कुंडली होगी। ठीक है ना, इतना समझ गए। अब यही बात जो हमारा अष्टम है, अष्टम में क्या लगती है? इसमें भी यही लगती, बट इसमें एक और है, 1, 8, 10, और इसमें मीन लग्न की है। मतलब कि अगर ये मीन
मीन अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में कौन है, मीन राशि, तो भी इसे मंगल का प्रभाव नहीं होगा। यानी कि कुंडली को हमारे बोले तो मांगलिक कुंडली होगी पर मंगल दोष का प्रभाव नहीं होगा। ये कौन से है, ये 7वें भाव के लिए है। अब यही इसके लिए कौन सा है, इसके लिए 1, 8, 10, 11 यानी अगर सप्तम भाव में अगर 1, 8, 10, 12 यानी कि मेष, वृश्चिक, मकर, मीन राशि है तो इसका प्रभाव नहीं होगा, यानी मंगल दोष नहीं, मांगलिक कुंडली होगी। अब यही बात अष्टम में क्या लगती है, अष्टम में लगता है कि मेष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि अगर है उसके अंदर तो उसे मांगलिक कुंडली कहेंगे, मंगल दोष नहीं उसमें होता है, ठीक है ना। अब द्वादश भाव में 1, 8 और 10 इसके लिए यही रहेगा, ठीक है। आप जान गए मांगलिक कुंडली कैसे होती है और मंगल दोष कैसे होता है, इतना समझ गए। अब हम इसका परिहार जान लेते हैं, ठीक है ना। मतलब कि इसका कि कौन सा ग्रह इसके साथ बैठे तो कम प्रभाव इसका दिखेगा, यानी मंगल दोष जब कन्फर्म हो जाए, कन्फर्म है बट लेकिन कुछ ग्रह एक साथ युति कर लेते यानी एक साथ बैठते हैं तो उनका प्रभाव कम पड़ जाता है। अगर इनमें में से मंगल जितने यहाँ पे हैं सब जगह या मंगल लग्न में हो या चतुर्थ में हो या सप्तम में हो या अष्टम में हो या द्वादश में, इसके साथ युति कौन कर ले, शनि कर ले तो क्या होगा, एक इसमें काम होगा कि इसका प्रभाव वो कम कर देगा। यानी अगर शनि बैठ जाए या दृष्टि दे दे, या यहां से बैठे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दृष्टि दे दी, सप्तम दृष्टि शनि की है, दे दी सप्तम दृष्टि, या शनि 7 में बैठ जाए या अलग बैठ जाए लेकिन दृष्टि दे तो उसका प्रभाव कम होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, अगर ऐसा होता है तो वो भाग्यहीन हो जाएगा, क्योंकि अष्टम में बैठेगा यानी कि सप्तम में बैठेगा तो उसे विवाह से संबंधित समस्याएं आती है, वो भाग्यहीन भी हो जाता है, ठीक है ना। ये समझ गए। ये और एक और ग्रह है, अगर मंगल के साथ गुरु बैठ जाए, गुरु एक ऐसा ग्रह है जो जिसे बताया गया है ये किसी भी ग्रह के साथ बैठे, किसी भी ग्रह, भले अपना नुकसान होगा बट ये जैसे आपने कुछ लोगों को नहीं देखा होगा कि भले उनका नुकसान हो जाए लेकिन वो दूसरों का भला कर देते, वैसे ही हमारा गुरु ग्रह है, वो भले ही अपना नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे ग्रह के जो भी दोष हैं उन्हें कम कर देता है। अगर गुरु बैठ जाए मंगल के साथ इन 5 भाव में या उसे दृष्टि दे दे तो मंगलिक कुंडली में मंगल दोष में नीचा ही आ जाएगी। और यही अगर मांगलिक कुंडली हो तो मांगलिक में कम आ जाएगा, ठीक है ना। मांगलिक और मंगल दोष दोनों अलग हैं, आप भी मैं शुरू में बताया है, ठीक है ना। ये समझ गए होंगे ना, ठीक है। अगर ना समझ में आए आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब कमेंट में दूंगा और अगली वीडियो में भी दे दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। आप ये समझ गए इसका परिहार कैसे होता है। अब ये समझ लीजिए प्रभाव इसका क्या खतरनाक होता है। अगर मांगलिक कुंडली होती है यानी मंगल दोष जिसे होता है उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन जाहिर सी बात है ठीक नहीं रहेगा ना, हाँ, उसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा, समझ गए। हाँ, वैवाहिक जीवन उसका ठीक नहीं रहेगा, उसका कोई भी कार्य होगा वो ठीक नहीं होगा, आएगा फिर चला जाएगा, मतलब कार्य होगा फिर बिगड़ जाएगा, मतलब काम नहीं बनेंगे, ठीक है ना। समझ गए प्रभाव इसका कैसा होगा। लेकिन एक और इसमें होती है, अगर लग्न में कन्या राशि हो यानी 6 ना, और मांगलिक कैसे बने, मांगलिक अष्टम में मंगल हो यानी सप्तम में मंगल हो, ऐसे लग्न कौन सी है 6 और ये नीचे कौन है यानी सप्तम में मंगल हो, मांगलिक कुंडली हो गई पूर्ण रूप से, मंगल दोष से ग्रसित हो गई, पूर्ण रूप से हो गई ना। हाँ, तो जब पूर्ण रूप से ग्रसित हो गई तो इसे क्या होगा, इसमें एक ना एक साथी की मृत्यु होगी, यानी पति या पत्नी में से एक की 100% जिसे बोलते हैं, ये बहुत बार देखा गया है, 100% ऐसे जातक की एक ना एक की मृत्यु होगी, या फिर इनमें डिवोर्स होगा कन्फर्म,
दोनों में से एक काम होंगे। ठीक है, आप प्रभाव भी जान गए, प्रभाव का भी आपका काम हो गया। आप पूछेंगे महाराज उपाय, अब समस्या तो हो गई, उपाय तो दो कम से कम। उपाय भी है इसके लिए। उपाय इसके लिए ये है, जिसको मांगलिक कुंडली है या फिर मंगल दोष है, तो वो जैसे आज अगर अब समझ गया है तो अगली जब मंगलवार आए उसमें 5 किलो गुड़ ले, 5 किलो गुड़ ले और मंदिर में जाके पहले घर में बैठ के चावल और मतलब जैसे संकल्प लेते, संकल्प ले अपना नाम गोत्र का नाम, और बताए कि लग्न में मांगलिक कुंडली होने के कारण हम उस चीज के निवारण के लिए संकल्प लेते हैं, और वो मंदिर में दान दे दे या फिर ब्राह्मण या फिर उसके यहाँ पुरोहित हो उसे दान दे दे, और उचित दान दक्षिणा के साथ, और इतनी दान दक्षिणा हो कि 11 दिन तक वो भोजन पा सके, इतनी दक्षिणा रख के उस व्यक्ति को मतलब अपने पुरोहित को या फिर ब्राह्मण को या मंदिर में दान दे दें। ठीक है, इतना। अब यही मंगल के साथ अगर सूर्य है तो उसके लिए भी यही शांति है। और एक बार ये मंगलवार हो गया, अगले जो हमारा अगले जब 3 मंगलवार छोड़ के, जैसे इस मंगलवार को कर लिया, 1 महीने बाद 3 मंगलवार को छोड़ के चौथा जब मंगलवार आए उसमें भी बस यही करना। बस इसमें ये रहेगा कि 2.5 किलो इस बार गुड़ देना है और 1 दिन का भोजन ऐसे करके उसे दान देना है। ऐसा 1 साल तक करना है। निश्चित रूप से आपको मांगलिक और मंगल दोष से मुक्ति हो जाएगी, इसमें कन्फर्म है ये। और सूर्य अगर मंगल के साथ में, अगर मंगल के साथ सूर्य हो जाता है तो इसका बहुत खतरनाक प्रभाव होता है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मंगलवार को तो उपाय करना ही करना है, फिर रविवार के दिन भी बिल्कुल सेम यही उपाय करना है। ठीक है, आज का हमारा विषय था मांगलिक दोष, और मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे हमें कमेंट में बताएं, हम उसका निवारण समाधान जरूर करेंगे। और आज का विषय हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कमेंट करें। दूसरी बात, हमारा नया सत्र ज्योतिष का शुरू होगा 25 फरवरी से। जिसे भी जुड़ना है वो व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें, डिस्क्रिप्शन में शो ही हो रहा होगा। और कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट से जरूर बताएं। राधे राधे।